पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। जोसेफ मर्फी इस किताब में बता रहे हैं, अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर हम सबकी प्रार्थना क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिल दिमाग में एक चीज पर फोकस नहीं करते और जो सही तकनीक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्र या मानसिक विचारों की प्रतिक्रिया देती हैं। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लेंगे तो आपके जीवन में मैजिक होगा, और यह मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम ये समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अचेतन मन कैसे काम करता है। अचेतन मन में इतनी शक्तियां हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और कोई क्यों बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये समरी आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। तो चलिए फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। आपके भीतर का खजाना। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस अपनी आंखें खोल कर देखना है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वह अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन को उठा सकती है, और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन लें तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इस सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर के शक्तिशाली अवचेतन मन में। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये अवचेतन मन है क्या? आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन दिमाग है, जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है तो आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल तय करें। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन में भेजने की तकनीक को समझ गए हैं तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज मतलब है कि अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी चाहो वो बन जाओ। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती है कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग ये इतनी कम उम्र में ही इतना अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस समरी को अंत तक समझेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में मास्टर बन जाओगे। कल्पना कीजिए कि जो भी आप एक पेपर में लिखेंगे वो काम आप आसानी से अपने अवचेतन मन की शक्तियों से पूरा कर सकते हैं। आप अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल एग्जाम भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांटें तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिक ब्रेन है और जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड
आपके कंट्रोल में होता है। आपका अचेतन मन आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। यानी 100%। और जो पढ़ाई में और करियर लाइफ में कमज़ोर होते हैं, वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, और जो 10%, इसलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते हैं। दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंस से जानकारी लेता है और चीज़ों को अनुभव करके फैसले लेता है, पर अचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। वो बेस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे एडवाइस दिया जाए तो आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है, जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और जानकारी हमारे अचेतन मन में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी है। तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी सिंगर हूँ और मेन स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब आप जो डेली सोचते हैं, उसका नेचुरल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसलिए आप कोई भी हैबिट इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए एक नया कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है, उस काम में आपको समय और एफर्ट्स देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और। हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल लोग आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के किंग होते हैं। मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें? हमें जो जीवन में चाहिए वो कैसे पाएं? इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं और आपके इस फैसले से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं। क्यों? कि आप क्लियर ही नहीं कि कहां जाना है। ऑथर बताते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए।
आपको अपने लक्ष्य का एंड विजुलाइज करना है, जहां तक आपको पहुंचना है। और जैसे वह आप विजुलाइज करते हैं, आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको शक है तो आप करके देखो। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोजाना जारी रखते हैं, क्योंकि अनुशासन से आप लगातार कार्रवाई करते हैं। बाइबल बताती है जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग चेतन मन और अचेतन मन दोनों को सही से उपयोग करना सीख गए तो कुछ भी पा सकते हैं। अपने अवचेतन मन को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते हैं, मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। आप जब ये अफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं। और ये अफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाता है। इसी से आपको भी एक नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे क्यों आपके अफर्मेशन फेल होते हैं। ऑथर कहते हैं जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूं तो ऐसा लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके सचेत और अचेतन मन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप डेली खुद को ये कहें कि मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूं और दिन प्रतिदिन मैं अमीर बनता जा रहा हूं। इस अफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज पर रखेंगे उतने आपके जीवन में पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाइड होकर आएंगे। अमीर बनने का आपका अधिकार है। अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रहें और सभी सुविधाओं को अनुभव कर सकें। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है कि बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसों को बुरा ना समझें। आप सोचिए कि आप बिजली का उपयोग करते हैं। सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाता हूँ। एक औरत है जो बिजली को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है तो उसके लिए बिजली अच्छी है, और एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्यों लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा निवेश नहीं करते? इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू करने देते हैं। सफलता में भागीदार के रूप में आपका सबकॉन्शियस माइंड। अपने जीवन में सक्सेसफुल होना आपको ऐसे शांति और प्यार भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन सभी चीज़ों को शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। आपके पास आपकी 2 आँखें हैं, आपके पास भगवान ने 2 पैर दिए हैं। कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हैं। जिंदगी को पूरा जिंदा दिल से जीना चाहिए और आप ये सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। यहाँ ऑथर ने 3 कदम बताए हैं जिससे आप सफल बन सकते हैं। पहला कदम, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो आपकी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान हो या कोई सफल आदमी, सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उनको काम के लिए पैसे भी ना मिले फिर भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। नंबर 2, आपको किसी एक
फील्ड में महारत हासिल करनी है और वो एक फील्ड ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, ये कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान रखना है जो आप काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस हो वह ना देखें। आप स्वार्थी बनकर सफल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। 16 साल का एक लड़का असफलता को सफलता में बदल देता है। लेखक एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम टॉड था और उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। लेखक ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी और उसका रवैया। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसलिए उसे लगने लगा कि सब बच्चे उससे होशियार हैं। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छे बन सकते हो। लेखक ने उस बच्चे को एक अफर्मेशन बताई जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वह अफर्मेशन करनी थी और बार बार दोहराना था। अफर्मेशन, मैं जान चुका हूँ मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियाँ हैं और मेरा अवचेतन मन में स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है और अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे मेरे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे टीचर बहुत पसंद करते हैं और सभी स्टूडेंट मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद लेखक को उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं।